वेलकम टू यूनिवर्सल दोस्तों आज आप मैं जहाँ पे हूँ ये मज़ार है सुल्तान अब्दुल हमीद। जैसा कि आप जानते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद ओटोमन एम्पायर जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है उसके सुल्तान थे दोस्तों, जिनकी पैदाइश हुई 21 सितंबर 1842 में और इनकी वफ़ात हुई 10 फरवरी 1918। जब इनकी वफ़ात हुई इनकी उम्र थी 75 ईयर्स। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सल्तनत उस्मानिया दुनिया की एक बड़ी रियासत थी। उस रियासत के ये सुल्तान थे, आप जिनके बारे में जानते होंगे। ये 1876 से लेकर 1909 तक ये सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। आप जैसा जान सकते सुल्तान मतलब बादशाह थे, जिनकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी जहाँ पे ये सबका ख्याल रखते थे। ये बहुत ही दीनदार और नेक इंसान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ऐसे ही कोई मामूली जो आपके जो बादशाह हैं, आपके जो किंग्स है या आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स है, ऐसे नहीं थे। सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद एक बहुत ही नेक और एक वली अहद शख्स थे, जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर चली। जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं था कि कोई नमाज छूटी हो। इनकी सारी ज़िंदगी में इन्होंने सारे नमाज़ें अदा की है। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही दीनदार थे, जिनका मकसद एक ही था कि अल्लाह को राज़ी करना है। इसीलिए इन्होंने अपनी हुकूमत में कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी पे झूठे इल्ज़ामात लगाए। और इनकी शख्सियत के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही ज़हीन नशीन शख्सियत थे, जिनकी हुकूमत के दौरान कई सारी दफ़ा जो ब्रिटिश एम्पायर थे, रूरल थे, दुनिया के कई सारे जो दूसरे एम्पायर्स थे, इनको गिराना चाहते थे। इनको गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, सारा दम लगाया, लेकिन सबके सारे कोशिशें नाकाम हो गए। और जो सुल्तान अब्दुल हमीद है, इनको तख्त से हटा नहीं पाए। इनको तख्त से हटाना उस वक़्त इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये इतने ज़हीन नशीन थे कि सबसे 2 कदम हमेशा आगे रहते। और इनकी ज़हानत की वजह से इनको कोई हटा नहीं पाया। इनकी ज़हानत भी थी और इनके साथ अल्लाह की मदद भी थी। और आज आप लोग देख सकते हैं कि कितना दुनिया में फ़साद हो रहा है। और जो आज तो फ़लस्तीन में फ़साद हो रहा है, उस वक़्त फ़लस्तीन भी सल्तनत उस्मानिया में आता था। कि ये यहूदियों ने बहुत सारी कोशिश की कि फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, लेकिन इनकी हुकूमत में नाकाम रहा। बहुत सारे बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इसकी दरख्वास्त की, सुल्तान अब्दुल हमीद ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद को पता था अगर वो सिर्फ फ़लस्तीन लेंगे तो आगे क्या होगा, इसका अंदाज़ा बिल्कुल पता था सुल्तान अब्दुल हमीद को। क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद जो ज़ायनिस्ट है, उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नज़दीक से जानते थे। अब रही बात सुल्तान अब्दुल हमीद की मज़ार की। ये सुल्तान अब्दुल हमीद की जो मज़ार है, एग्जैक्टली जो सुल्तान अब्दुल हमीद की जो मज़ार है, अभी मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। कि वो लेफ़्ट साइड वाली जो ग्रीन कलर की लाश नज़र आ रही है, वही सुल्तान अब्दुल हमीद जिनको रहमतुल्लाह अलैह भी आप कह सकते हो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही इतनी अच्छी थी कि ये एक ज़िंदे वली के तौर पर इनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इनकी मज़ार की बात की जाए तो वही जो लेफ़्ट साइड वाली जो सबसे लाश नज़र आ रही है, वही कितनी सिंपल है। यहाँ पे कोई चादर नहीं है, कोई आप देख सकते हो कोई फूल का हार नहीं, ना कोई लोग सजदा कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी कुछ टर्किश औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो लोग रो रो के दुआ कर रहे हैं। उनको पता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद की अहमियत क्या थी। टर्की को मुकम्मल सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने इस्लामिक कंट्री बनाया। और इनका मकसद था कि जितने भी लोग टर्की में सारे लोगों को मुकम्मल इस्लाम के तौर तरीक़े पर चला जाए। आज जो टर्की का हाल है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था सुल्तान अब्दुल हमीद की
हुकूमत में। अगर आप टर्की जाएंगे तो ज़रूर सुल्तान अब्दुल हमीद की मज़ार पे जाइए। अब ब्लू मास हागिया सोफिया मस्जिद देखेंगे, वहाँ से मुश्किल से सिर्फ 300 मीटर होगा। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो ज़रूर जाओ सुल्तान अब्दुल हमीद की मज़ार पे, जाके देखो। अगर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको बिल्कुल भी मालूम होगा कि सुल्तान अब्दुल हमीद की शख्सियत कैसी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सुल्तान अब्दुल हमीद की जो मज़ार पे जाने का एंट्रेंस है, ये बाहर का हिस्सा है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है